अगेन स्टूडेंट्स, ये हमारे पास एक क्वेश्चन है मॉड x माइनस 4 एट 4। ओके, अब आपको इस पर कंटिन्यूटी भी प्रूव करनी है कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है कि नहीं, सब चीजें प्रूव करनी है। अब आपको एक चीज मैं बता दूं, कंटिन्यूटी के लिए क्या कंडीशन होती है कि अगर मैं पेन से आराम से, देखिए ये पूरा ग्राफ क्या मैं बना पा रही हूँ, आराम से बना पा रही हूँ बिल्कुल पूरा ग्राफ, यस ये कंटिन्यूस है। अगर ये मॉड्यूलस फंक्शन देखे ना तो अक्सर आपने देखा होगा मॉड्यूलस फंक्शंस ऐसे बनते हैं, राइट। अब ये क्या कंटिन्यूस है? हाँ कंटिन्यूस तो है, बट ऐसे फंक्शन कभी भी डिफरेंशिएबल नहीं होते। रीजन देखिए, यहाँ पे अगर आप स्लोप खींचेंगे ना, ये आपके पास हर पॉइंट का हिसाब किताब है। हिसाब किताब मतलब कि हर पॉइंट की कुछ ना कुछ आपको वैल्यू मिलेगी और आराम से मिलेगी। मतलब यू हैव द वैल्यू 1 से, अगर आपको पता है कि 1 है, 1 के बाद 2 आना चाहिए, तो 1 से 2 एकदम से ग्राफ नहीं सडनली चेंज नहीं होगा। आपके पास 1.1 भी होगा, 1.2 भी होगा, 1.3 भी होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये वाला ग्राफ यहां से यहां पे टर्न हुआ है, तो टर्न होने के बाद ये पॉजिटिव ले रहा है, पर स्लोली टर्न हो रहा है। इसका अगर ये यहाँ पे 0 हो रहा है तो 0 से पहले मतलब इसके जस्ट पहले इसकी वैल्यू मतलब जैसे 0 है तो 0 के बाद यहाँ पे 0.1 भी होगा, 0.2, 0.3 सारी वैल्यूज ये लेगा। यहाँ पे भी सारी वैल्यूज, मतलब आपके पास हर पॉइंट्स वहां पे अवेलेबल है। तो आपके पास रीजन है कि ऐसे करके ये स्मूथ ग्राफ है, ऐसे करके पहले यहाँ तक वैल्यू ली, फिर 0 ली, फिर ऐसे करके बढ़ा। लेकिन ये वाला ग्राफ देखिए, इसमें क्या प्रॉब्लम है कि आपके पास सडनली यहां से वैल्यू एक तो बिल्कुल यहां तक आ गई, एकदम सडनली स्टीप ग्राफ्स है, और फिर इसने अपनी डायरेक्शन चेंज कर ली। तो इसका स्लोप हम निकालेंगे, अभी देखेंगे आप, तो -1 से +1 आएगा। तो एकदम से इस पॉइंट पे क्या हुआ, जो फंक्शन ने -1 से +1 एकदम से टर्निंग ले लिया, तो इस पॉइंट का मेरे पास कोई वैल्यू यानी हिसाब किताब नहीं है कि कहां से ये वैल्यू एकदम से -1 से +1 की तरफ टर्न हो गई। सो दैट्स वाई एट दिस पॉइंट हम कहेंगे ये फंक्शन जो है वो डिफरेंशिएबल नहीं है। हाँ कंटिन्यूस तो है, क्योंकि देखिए हम पूरा ग्राफ आराम से बना पा रहे हैं, ग्राफ कहीं भी ब्रेकेबल नहीं है। कंटिन्यूटी क्या चेक करती है? ब्रेकेबल पॉइंट्स चेक करती है कि कहीं ग्राफ ब्रेक तो नहीं हो रहा, तो ये चेक करती है कंटिन्यूटी। और डिफरेंशिएबिलिटी क्या चेक करती है? डिफरेंशिएबिलिटी चेक करती है कि हर पॉइंट, हर जहां पे भी आप टेंजेंट खींचे तो डिफरेंशिएबिलिटी f' होता क्या है? ये एक तरीके, ये स्लोप ही तो है। तो स्लोप जहां जहां जिस पॉइंट पे आप स्लोप निकाले आपको इसकी वैल्यू मिलनी चाहिए, बट इस पॉइंट पे आप देखेंगे ना तो आपको वैल्यू नहीं मिलेगी। वैल्यू नहीं मिलेगी इन द सेंस क्या है कि दिस इज नॉट डिफाइंड, फंक्शन इज नॉट डिफाइंड हियर। इसका मतलब सडनली -1 से एट दिस पॉइंट वो +1 जा रहा है, -1 से सडनली +1। ये देखिए इसका स्लोप -1 आएगा, हम देखेंगे, और इसका सडनली +1 आ जाएगा। तो -1 से +1 आप गए, उसके बीच में 0 भी आता है, उसके बीच में -1.1 भी आता है, 1.2 भी आता है, यहाँ पे 0.1, 0.2 सब आते हैं। तो कहाँ है ये सारी वैल्यूज, कहाँ गई हमें नहीं पता है, ठीक है। तो इसलिए फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल है यहाँ पे। अब यही चीज हम यहाँ पे पुट करेंगे। पहले तो लिमिट चेक कर लेते हैं, पहले चेक कर लेते हैं इसकी कंटिन्यूटी चेक कर लेते हैं। ओके, अब देखिए आप, फंक्शन क्या है हमारे पास, मॉड x माइनस 4। तो मॉड x माइनस 4 दो पार्ट में टूटता है, एक टूटेगा x माइनस 4 में और दूसरा टूटेगा x प्लस 4 में, करेक्ट है। अब हम कहाँ चेक करेंगे इसको, तो हमें 4 पे चेक करने के लिए बोला हुआ है उन्होंने, ठीक है। हम चेक कर लेते हैं। f(x) इज इक्वल्स टू -x माइनस 4 और x माइनस 4, यानी ये वैल्यू आएगी x इज लेस देन 4 पे। अब आप कहेंगे क्यों मैम आपने x इज लेस देन 4 पे यही क्यों लिया? अब चेक कीजिए, x इज लेस देन 4 में आप कोई भी वैल्यू ले लीजिए, मान लीजिए आपने x इज इक्वल्स टू 1 लिया, तो अगर आप इस फंक्शन में x माइनस 4 में 1 पुट करते हैं तो 1 माइनस 4 कितना होगा? -3 होगा क्या? करेक्ट है, और आगे नेगेटिव ऑलरेडी लगा हुआ है, तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा? प्लस। और मॉड का काम ही तो यही होता है कि वो माइनस को प्लस करता है। तो जितने भी लेस देन 4 से जितने भी नीचे वाली वैल्यू है सबके सब नेगेटिव, ये वाला अंदर वाला ब्रैकेट सबको नेगेटिव बनाएगा, तो बाहर वाला साइन उसको पॉजिटिव कर देगा। तो इसका मतलब सारी लेस देन की वैल्यू यहीं पे फॉल करनी चाहिए। बिल्कुल सही है। अब x इज ग्रेटर देन 4 पे फंक्शन ये लेना चाहिए, क्योंकि देखिए आप 4, अगर आप 4 रखते हैं तो भी आपको 0 मिलता है, 1 रखते हैं, 5 रखते हैं तो भी फंक्शन तो पॉजिटिव ही दे रहा है, तो हमें कोई टेंशन नहीं है। मॉड का काम है पॉजिटिव बनाना, तो वो ऐसे करके सबको पॉजिटिव बनाता है, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे आप इक्वल टू भी लगा सकते हैं, ये इक्वल टू आपने लगा लिया, ओके, इससे कोई वो नहीं है ना। तो यहाँ पे आप लिमिट चेक कर लेते हैं सबसे पहले, लिमिट LHL एंड RHL। लिमिट चेक कर लेते हैं, तो LHL, ओके, लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट, मतलब ये मेरा 4 पॉइंट है, ये मेरा 4 पॉइंट है, और यहाँ पे मुझे लिमिट चेक करनी है। तो ये LHL मेरा पॉइंट और ये है मेरा RHL,
ओके, LHL मतलब 4 नेगेटिव, RHL मतलब 4 पॉजिटिव। तो हम चेक कर रहे हैं लिमिट x टेंस टू 4 नेगेटिव f ऑफ x। तो आप जानते हैं इसमें फंक्शन ने क्या वैल्यू ली, x टेंस टू 4 नेगेटिव में यानी लेस देन में, तो माइनस ऑफ x माइनस 4 ली क्या वैल्यू, बिल्कुल सही है। डायरेक्ट यहाँ पे 4 पुट करिए, यू विल गेट आंसर 4, सॉरी है ना, यहाँ पे फंक्शन 4 नेगेटिव यानी 4 माइनस h। ओके, फंक्शन इज टेकिंग। अब यहाँ पे अगर x मतलब लेस देन 4 के लिए फंक्शन क्या ले रहा था, x माइनस 4, तो योर आंसर विल बी 4 माइनस 4 दैट इज इक्वल्स टू 0। ओके, लिमिट x टेंस टू 4 पॉजिटिव f ऑफ x चेक करते हैं। तो लिमिट x टेंस टू 4 पॉजिटिव प्लस x माइनस 4 था आंसर। ओके, देन यू विल गेट आंसर, अगर 4 माइनस 4 रखेंगे देन यू विल गेट 0। और एग्जैक्टली एट f ऑफ 4 पे भी आप वैल्यू रखेंगे तो x माइनस 4 वैल्यू विल बी 4 माइनस 4 दैट इज इक्वल्स टू 0। इसका मतलब LHL इक्वल्स टू RHL इज इक्वल्स टू f ऑफ 4 हमारे पास आंसर आ चुका है इसका। ठीक है, और पता ही है मॉड्यूलस फंक्शन हमेशा, अब हम मॉड्यूलस फंक्शन को बना के देख लेते हैं। तो x माइनस 4 वाला क्या ये फंक्शन है हमारा, दैट इज f ऑफ x देगा। तो आप सोचिए कि x की वैल्यू अगर मैं 0 रखती हूँ, ये वाली लाइन x की वैल्यू 0 पे, तो x की वैल्यू 0 पे फंक्शन इज टेकिंग, x की वैल्यू 0 पे फंक्शन इज टेकिंग +4, तो यहाँ पे -1 +1 +2 +3 एंड +4। ठीक है, ये लेगा फंक्शन। अगर मैं यहाँ पे 4 रखूं तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, f ऑफ x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0, मतलब x की वैल्यू 4 पे f ऑफ x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0। तो x की वैल्यू 4 मतलब 1 2 3 एंड 4। ठीक है, तो फंक्शन कुछ ऐसा यहाँ पे जाना चाहिए, ये देखिए। ठीक है, ये मॉड्यूलस किसका ग्राफ बन गया, x माइनस 4 का। ओके, अब मुझे बताइए x इक्वल्स टू 4 नेगेटिव जब मैंने यहाँ लिया, 4 नेगेटिव मतलब यहाँ और 4 पॉजिटिव मतलब यहाँ, क्या ये फंक्शन पूरा के पूरा कंटिन्यूस बना? बिल्कुल, मैं एक स्ट्रोक में इस ग्राफ को बना पाई। ये देखिए, एक स्ट्रोक में हम लोगों ने इसको बना दिया। करेक्ट है। अब हम चेक करते हैं इसकी डिफरेंशियबिलिटी, कि डिफरेंशियबिलिटी पे क्या बोलता है फंक्शन। अब इसकी डिफरेंशियबिलिटी चेक करने के मैं आपको 3 तरीके बताती हूँ कैसे आप मॉड्यूलस फंक्शन को सॉल्व कर सकते हैं। फर्स्ट मेथड है ग्राफिकल मेथड। अब आप इसके f ऑफ x के, ये क्या है हमारे पास, f ऑफ x का ग्राफ है। तो f ऑफ x का जो ग्राफ आपको दिख रहा है काफी ज्यादा स्टीप दिख रहा है। जब भी आपको ऐसे स्टीप ग्राफ दिखते हैं तो वो फंक्शन डिफरेंशिएबल कभी भी नहीं होते। ठीक है, या तो आप ये चीज याद करें, जैसे ये फंक्शन ये डिफरेंशिएबल होगा, क्यों? क्योंकि हर पॉइंट का स्लोप है हमारे पास। धीरे धीरे हमें पता है फंक्शन यहाँ पे इंक्रीजिंग होगा, फिर यहाँ पे डिक्रीजिंग, एकदम 0 लेगा, फिर डिक्रीजिंग होगा। तो इंक्रीजिंग से 0, इसका पूरी वैल्यूज है हमारे पास। लेकिन यहाँ पे इतना एकदम से सडनली टर्न लिया और इतने हिस्से की मेरे पास कोई वैल्यूज नहीं है, तो फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल। इसका मतलब ये जो फंक्शन होता है मॉड फंक्शन, ये कभी भी डिफरेंशिएबल नहीं होता। तो पहला तो आप ग्राफ से ही बता सकते हैं। दूसरी मेथड है आपके पास कैलकुलेटिव मेथड। अब उसमें क्या करेंगे, तो देखिए हमने क्या किया, f ऑफ x इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ x माइनस 4। इसको लिखने का एक और तरीका है हमारे पास, x माइनस 4 का होल स्क्वायर, ऐसे भी लिख सकते हैं। और मैं इसी को क्या बोल सकती हूँ, x माइनस 4 का होल स्क्वायर, ये अंडर रूट है ना, इसको मैं ऐसा लिख दूं 1/2। ठीक है, अब आप इसको डिफरेंशिएट कीजिए, डिफरेंशिएबिलिटी चेक करना है तो वी विल डू डिफरेंशिएशन। तो 1/2 x माइनस 4 का होल स्क्वायर माइनस 1/2 डॉट 2x माइनस 4 होगा क्या, पहले पावर का होगा फिर अंदर के फंक्शन का होगा। ठीक है, यानी इसको थोड़ा सा अगर मैं रीअरेंज करके लिखूं तो x माइनस 4 अंडर रूट ऑफ x माइनस 4 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये ऐसा, इसको ऐसा लिख सकती हूँ, ये 2 से तो 2 गया, यानी क्या मैं इसको ऐसा बोल सकती हूँ मॉड x माइनस 4, इसको पूरे को ही तो हमने x माइनस 4 बोला था, ये हमारा f डैश x आ गया। अब गौर से देखिए यहाँ पे, अब हम इसकी डिफरेंशिएबिलिटी, मतलब हमारे पास फंक्शन आ चुका है, यानी अब आप क्या बोलेंगे कि x इक्वल्स टू 4 पे, x इज इक्वल्स टू 4 पे ये फंक्शन नॉट डिफाइन है, f डैश x नॉट डिफाइन एट x इक्वल्स टू 4। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जब x इक्वल्स टू 4 रखेंगे आप तो f डैश x की वैल्यू देखिए क्या आती है, x माइनस 4, 4 माइनस 4 इज 0, यानी x माइनस 4 इज 0, यानी फंक्शन गोज टू इन्फिनिटी, यानी नॉट डिफाइन हो गया।
ठीक है, तो हम यही बोल रहे हैं कि डिफरेंशिएबिलिटी नहीं डिफाइंड है x इक्वल्स टू 4 पे, यानी फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। लेकिन थर्ड मेथड भी देख लीजिए आप, हमारी LHD और RHD वाली मेथड जो होती है उसमें क्या होता है, लिमिट x टेंड्स टू 4 f ऑफ x माइनस f ऑफ c अपॉन x माइनस 4। ठीक है, अब यहाँ पे c की वैल्यू मतलब 4 है, तो यहाँ पे 4 रख दीजिए एग्जैक्टली f ऑफ 4। ठीक है, तो हम चेक कर लेते हैं। अब देखिए f ऑफ x की वैल्यू क्या है, मॉड x माइनस 4 है क्या, बिल्कुल सही है। f ऑफ x की वैल्यू f ऑफ 4 का मतलब एट x इक्वल्स टू 4, तो इस फंक्शन में x की जगह 4 पुट करेंगे तो योर आंसर विल बी, देखिए एट x इक्वल्स टू 4 फंक्शन है 0, तो यहाँ पे मैं 0 पुट कर देती हूँ। ठीक है, और ये आ गया मेरा x माइनस 4। ठीक है, तो मेरा यानी f ऑफ डैश x जो मेरा निकला वो निकला x माइनस 4 अपॉन x माइनस 4। ठीक है, ये मेरा फंक्शन निकला। अगर मैं यहाँ पे LHD RHD डिफाइन, मुझे एक्चुअली वैल्यू चाहिए, तो मुझे पता है ये जो फंक्शन है ये दो पार्ट में टूटता है, एक माइनस x माइनस 4 में और एक x प्लस 4 में, सॉरी x माइनस 4 में टूटेगा, मतलब माइनस और प्लस में टूटेगा। तो LHD के लिए मुझे ये वाला पार्ट की जरूरत है। याद कीजिए ये 4 है मेरा, तो ये मेरा LHD होगा यानी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, और ये होगा मेरा RHD यानी राइट हैंड डेरिवेटिव। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव मतलब ये वाला पुट करना है मुझे, तो f डैश x किसके बराबर हो जाएगा, माइनस x माइनस 4 अपॉन x माइनस 4 के बराबर हो जाएगा। बिल्कुल सही, ये कटा कटा यानी क्या बचा, -1 बचा। अब मुझे RHD चेक करना है, तो f डैश x इज इक्वल्स टू, मुझे यहाँ पे पॉजिटिव रखना पड़ेगा, पॉजिटिव मतलब ये वाला साइन पॉजिटिव, तो मेरा आंसर कितना आ रहा है, +1। इसका मतलब ये फंक्शन क्या कर रहा होगा, अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊं किसका, f डैश का मतलब f ऑफ x का, तो ये यहाँ पे ये क्या बताता है, डिफरेंशिएशन क्या इन्फॉर्मेशन देता है आपको, स्लोप की इन्फॉर्मेशन देता है ना, मतलब ये स्लोप क्या है, -1 है, और सडनली यहाँ पे टच हुआ और अचानक से उसने पॉजिटिव लेना स्टार्ट कर दिया। देखिए RHD पे प्लस, तो इसका मतलब ये वाला स्लोप कितना है, +1, ये वाला स्लोप कितना है, -1, पर यहाँ पे -1 से +1 के बीच में क्या हो रहा है ये मुझे कुछ भी पता नहीं, इसकी वैल्यूज नहीं है मेरे पास। दैट्स वाई यहाँ पे मैं फंक्शन को क्या बोलूंगी, नॉट डिफाइन। तो हैंस मॉड्यूलस फंक्शन आर नॉट डिफरेंशिएबल। स्टूडेंट्स, अभी भी आपको कुछ डाउट्स रह गए तो हम और भी न्यूमेरिकल्स में अपलोड करने वाली हूँ विद डिफरेंट पार्ट्स, सो प्लीज टू वॉच द होल सीरीज।